नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कॉमन सी चीज को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखते हैं। एक सिंपल सा मछली घर जो असल में आप सोचिए अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आइए समझते हैं कि कैसे। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना। भला एक कांच के डिब्बे और एक विशाल जंगल में क्या कॉमन हो सकता है? पर यकीन मानिए, इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और जरूरी कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि एक मछली घर वो सिर्फ मछलियों को रखने वाला एक टैंक नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड इंसान का बनाया हुआ पारितंत्र है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और यही हमें नेचर के एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समझने का मौका देता है। हाँ बिल्कुल, एक एक्वेरियम ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, इसे हम इंसानों ने बनाया है। ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और इसे ठीक से समझने के लिए ना हमें इसके अलग अलग हिस्सों को देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर इस छोटी सी दुनिया के अंदर जरा झांक कर देखते हैं कि आखिर ये बनी किन चीजों से है। देखिए, हर इकोसिस्टम की तरह इसके भी दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक जो जीवित हैं और दूसरे जो निर्जीव हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हम इन दोनों को कितनी आसानी से अलग अलग देख सकते हैं। मतलब एक तरफ हैं इसके लिविंग पार्ट्स, जिन्हें हम बायोटिक या जैव घटक कहते हैं, जैसे मछली, पौधे, बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ हैं नॉन लिविंग पार्ट्स, यानी एबायोटिक या अजैव घटक, जैसे पानी, ऑक्सीजन, रेत और टेम्परेचर। और पता है, यही तो एक इकोसिस्टम की असली परिभाषा है। ये सिर्फ चीजों की एक लिस्ट नहीं है। असल में इन सभी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच जो इंटरैक्शन होता है, जो एक बैलेंस बनता है, बस वही एक इकोसिस्टम है। और ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत ज्यादा नाजुक होता है। एक एक्वेरियम के अंदर हर एक चीज का, हर एक जीव का एक खास रोल होता है और वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस छोटी सी दुनिया में समझिए कि तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं प्रोड्यूसर्स, यानी उत्पादक। ये हैं हरे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ता, मतलब मछलियां जो इन पौधों को या दूसरे जीवों को खाती हैं। और आखिर में आते हैं डीकंपोजर्स, यानी अपमार्जक। ये वो बैक्टीरिया हैं जो सारा वेस्ट, सारा कचरा साफ करते हैं। देखिए, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ। इसे हम ट्रॉफिक लेवल्स या एनर्जी पिरामिड भी कहते हैं। मतलब सबसे नीचे बेस पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, और जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी और जीवों की संख्या भी कम होती जाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि एक लेवल से अगले लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। बाकी सारी एनर्जी हीट बनकर गायब हो जाती है। और यही वजह है कि फूड चेन्स ज्यादातर छोटी होती हैं, बस 3 या 4 लेवल की। और ये नेचर का एक फंडामेंटल रूल है, चाहे वो छोटा सा एक्वेरियम हो या फिर कोई बहुत बड़ा जंगल। और ये एक तरह से उस अदृश्य इंजन को दिखाता है जो पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है। देखिए कितना शानदार साइकिल है। पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, मछली उस ऑक्सीजन से सांस लेती है और वेस्ट पैदा करती है। डीकंपोजर्स यानी बैक्टीरिया उस वेस्ट को तोड़ते हैं और वो वेस्ट पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स यानी खाना बन जाता है। यह साइकिल बस चलता रहता है और कुछ भी बर्बाद नहीं होता। कमाल है ना? ठीक है, तो अब इस कांच के डिब्बे से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सिद्धांत हमने सीखा वो असल दुनिया पर, हमारी प्रकृति पर कैसे लागू होता है। असल में इस पूरे विश्लेषण का जो कोर आइडिया है वो यही है कि जिन प्रिंसिपल्स पर एक एक्वेरियम चलता है ना, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर एक जंगल, एक तालाब और एक झील भी चलती है। मतलब एक को समझ लिया तो सबको समझ सकते हैं। अब देखिए, चाहे हम एक तालाब की बात करें या जंगल की, वही रोज हमें यहां भी दिखते हैं। तालाब में एल्गी प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं तो जंगल में बड़े बड़े पेड़। तालाब में छोटे कीड़े और मछली कंज्यूमर हैं तो जंगल में हिरन और बाघ। हर जगह एनर्जी का वही फ्लो और वही बैलेंस काम कर रहा है। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लेकर आता है कि भाई अगर एक इंसान के बनाए एक्वेरियम और एक नेचुरल तालाब में इतने सारे सिद्धांत एक जैसे हैं, तो फिर उनमें फर्क क्या है? कभी सोचा है इस बारे में? हमें अपने एक्वेरियम को तो बार बार साफ करना पड़ता है, लेकिन क्या कभी किसी को तालाब या झील को साफ करते हुए देखा है? नहीं ना? तो ऐसा क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता।
देखिए, जो प्राकृतिक इकोसिस्टम होते हैं जैसे तालाब या झील, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। उनमें हजारों तरह की प्रजातियां होती हैं जो मिलकर बैलेंस बनाए रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे बनाए एक्वेरियम अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट, और इसीलिए उनका बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ जाता है और उन्हें हमारी मदद की, हमारी सफाई की ज़रूरत पड़ती है। और बस यही वो सवाल है जो हमें सोचना है। एक छोटा सा मछली घर हमें एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी सीख देता है, वो ये कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक होता है। जरा सोचिए, अगर एक छोटे से डिब्बे में बैलेंस बनाए रखना इतना मुश्किल है, तो हमारे इस ग्रह के विशाल महासागरों, जंगलों और नदियों का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें कितना ज्यादा सावधान और जिम्मेदार होना पड़ेगा।